बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइलेज मेकिंग पे, ख़ास तौर पे मकई का साइलेज। हम साइलेज कैसे बनाते हैं, उसमें 5 स्टेप हैं साइलेज बनाने के। सबसे पहले हम अपना बंकर बनाएंगे, बंकर की सिलेक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि बंकर का साइज़ कितना होना चाहिए। तो बंकर के साइज़ के लिए हमें बंकर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्यूबिक फीट में बंकर का साइज़ आएगा। अगर उन तीनों की मल्टीप्लिकेशन को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 पे तकसीम कर देंगे, तो जो जवाब आएगा उतना हम उसमें साइलेज स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 क्यूबिक फीट के अंदर 20 केजी साइलेज स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने 1000 मन साइलेज तैयार करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तो हम 40 अगर हम लेंथ रखते हैं लंबाई, और 10 फीट हम रखते हैं चौड़ाई, और 5 फीट हम उसकी रखते हैं ऊंचाई। या यूं कर लें कि 40 फीट चौड़ाई कर लें और जो 10 फीट है वो लंबाई कर लें और 5 फीट जो है वो ऊंचाई कर लें। ये जगह जितनी आपको अवेलेबल है उस हिसाब से आप बंकर का साइज़ तैयार कर सकते हैं। तो बंकर का साइज़ हमारे पास 1000 मन के लिए मैंने आपको बताया, जिस तरह हमने तैयार कर लिया। उसके बाद हमने सिलेक्ट करनी है कि हमने किस फसल का साइलेज तैयार करना है। तो इस वीडियो में हम मकई के साइलेज पे बात करने वाले हैं। तो हमने मकई अपनी किस स्टेज पे काटनी है। तो हमने मकई उस स्टेज पे काटनी है जब उसकी छल्ली आ चुकी है और छल्ली के अंदर जो डंडी के अंदर वाली साइड है उसके ऊपर दुधेल स्टेज जो आ चुकी है, जिसे हम कहते हैं गाचा स्टेज। अब दुधेल स्टेज क्या है? दुधेल स्टेज में हमारे पास वो वाली कंपोजिशन अवेलेबल हैं, सालुबल शुगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब सालुबल शुगर्स का क्या बेनिफिट है? सालुबल शुगर्स जो हैं वो फर्मेंटेशन में हेल्प आउट करते हैं। इससे फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो बेहतर हो जाता है, जिसे हम आम अल्फाज में कह सकते हैं कि हाजमे का जो प्रोसेस है वो बेहतर हो सकता है। अब ये तो स्टेज होगी कि हमने दुधेल स्टेज पे, गाचा स्टेज पे मकई को काट लेना है। अब एक बात का ख्याल रखना है कि मकई जो है वो ना ही ज़्यादा खुश्क हो और ना ही ज़्यादा उसमें मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा हो। 30 से 35% अगर उसमें खुश्क चीज़ें मौजूद हैं, खुश्क मादा मौजूद है, तो उस स्टेज पे हम उसे काट लें। अगर तो मॉइस्चर ज़्यादा होगा या मॉइस्चर कम होगा तो वही बात दोबारा कि उसकी फर्मेंटेशन में, उसके हाजमे में डिस्टर्बेंस आएगी। अच्छा, अब हमने कटाई कर ली है। अब इसके बाद जो अगला नेक्स्ट स्टेप है वो है उसको मज़ीद कुतरने का, छोटा करने का साइज़ को। अब साइज़ कितना होना चाहिए? तो जो बेस्ट साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे छोटा साइज़ होगा तो उससे इससे बड़ा साइज़ अगर होगा तो उससे क्या मसला आएगा, उसमें हवा रह जाएगी, ठीक है। तो साइलेज जब बनाना है तो बंकर के अंदर और जो हमने फसल अंदर रखी है उसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये साइज़ हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, ऊपर से प्रेस कर देना है। फील्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्रैक्टर की मदद से दोनों तरफ से, चारों तरफ से ना, हम ट्रैक्टर को ऊपर चढ़ा के टायर को उसकी मदद से प्रेस कर देते हैं और सारी हवा को निकाल देते हैं। इसके बाद फर्मेंटेशन को बेहतर करने के लिए हम उस पर नमक भी ऐड कर सकते हैं, हम उसमें शीरा भी ऐड कर सकते हैं। अगर शीरा अवेलेबल है तो शीरा ऐड कर लें, वरना गुड़ की मदद से मज़ीद शीरा बना के खुद से ऐड कर लें। इससे वही बात दोबारा कि इसमें सालुबल शुगर्स होती हैं तो वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को, हाजमे के प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देती हैं। अब प्रेसिंग हो गई है। प्रेसिंग के बाद हमने इसके ऊपर प्लास्टिक शीट से हमने इसे कवर बंद कर देना है। मुकम्मल हवा निकाल के उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगा देनी है। प्लास्टिक शीट को इस तरह लगाना है कि ना ही उसके अंदर बारिश का पानी जा सके और ना ही हवा जा सके। अब प्लास्टिक शीट लगा के उसके चारों तरफ हमने जो चिकनी मिट्टी है गारा बना के उसका लेप दे देना है। चारों तरफ साइडों से भी दे सकते हैं, उसके ऊपर भी दे सकते हैं। मकसद ये है कि ना पानी अंदर जाए बारिश का और ना ही हवा अंदर जाए, उसे हमने टाइट बंद कर देना है, ठीक है। अब इसे हमने 30 से 40 दिन के लिए रख देना है। 40 दिन 30 से 40 मतलब 35, 37, 37 से 40 दिन के बाद हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये अक्सर सवाल किया जाता है कि साइलेज को हमने कितना इस्तेमाल करना है। तो अगर एक 300 या 400 केजी का एनिमल है तो उसे हम दिन में 20 से 25 केजी साइलेज खिला सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।